आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6। लास्ट वीडियो में हमने 3.5 तक की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6, जहाँ पर हमें इक्वेशंस को रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और उसके बाद में हमें इनको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो यहाँ पर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। राइट, हमें इन पेयर्स को पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, देन उसके बाद में हमें इनको सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एक्स और वाई है वो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं आपको। सो मीन्स हमें करना है कि इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लेके आना है, जो कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अभी यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम एक काम करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि दोनों ही इक्वेशंस में कौन सा पार्ट कॉमन है। पहली इक्वेशन में अगर आप चेक करेंगे तो क्या 1/x और 1/x दोनों ही इक्वेशन में 1/x कॉमन आ रहा है फर्स्ट एक्स के कंपोनेंट में, एंड सेम यहाँ पर वाई के कंपोनेंट में 1/y और 1/y कॉमन है। मीन्स वो एक ऐसा पार्ट है जो कि दोनों में ही हमें दिख रहा है, 1/y 1/y 1/x 1/x। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसा कुछ दे सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। तो मैं इस वाली इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख दिया। एंड जो सेकंड इक्वेशन मैं इसको ले सकता हूँ 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। तो जब हमें यहाँ पे इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, तो हम पहला काम ये करते हैं कि इक्वेशन में जो कॉमन वाला पार्ट है उसको ए या बी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है कॉमन वो है 1/x, तो मैं यहाँ पर लेट करने वाला हूँ 1/x को ए, एंड जो 1/b है, सॉरी 1/y है, उसको मैं बी लेट कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको 1/x लेट करता हूँ तो आप देख पाएंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, द इक्वेशन बिकम्स 1/2 एंड जो 1/x है उसकी प्लेस पे ए आ जाएगा, प्लस 1/3 एंड जो 1/y उसकी प्लेस पे बी आ जाएगा इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन बन गई है a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 2। सेम अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को यहाँ पर रिड्यूस करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/3 a प्लस 1/2 b इक्वल्स टू 13/6। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाके। तो यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेते हैं तो इट विल बी 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। देन 2 3 टाइम्स 6 एंड 3 1 जा 3, सो 3a प्लस 3 2 टाइम्स 6 2 1 2 1 2 2b इक्वल्स टू 2। एंड जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ भी दोनों डिनोमिनेटर हैं वो है 6, तो जिसका एलसीएम आएगा दैट विल बी 6, तो एलसीएम 6 से आता है। सो 3 2 जा 6 एंड 2 इंटू ए 2a प्लस 2 3 टाइम्स 6 3 इंटू बी 3b इक्वल्स टू 13/6। सो यहाँ पर जब मैं पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3a प्लस 2b, एंड मैं 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 के साथ में, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 2। सो नाउ इट विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सिमिलरली अगर मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो देखिए दोनों ही के डिनोमिनेटर में 6 है, तो यह मैं 6 से 6 को कैंसिल कर सकता हूँ। राइट, आप चाहें तो इस 6 को यहाँ लेके आ सकते हैं, देन ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसके बाद में जाएगा 13/6 इंटू 6। आप यहाँ भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है। सो इट विल बिकम्स 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। आप देख पाएंगे यहाँ पर आप अभी तक जो आप एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे ये इक्वेशन भी उसी फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। इससे होगा क्या, जो हमारा ए का कंपोनेंट है वो 6 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, और जो यहाँ भी ए का कंपोनेंट है वो भी 6 हो जाएगा। तो एलिमिनेशन में हमें ये करना होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के जो आपका कोफिशिएंट है उसको हम इक्वल कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 6a प्लस 2 2 4b इक्वल्स टू 24। राइट, दिस इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट ही नाम दे रहा हूँ। एंड इस वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 3 इंटू 2 6a प्लस 3 3 9b इक्वल्स टू 13 3 39। इसको ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 सेकेंड, सो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24 एंड 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39। सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, 6a कैंसिल्ड आउट, 4b माइनस 9b इज माइनस 5b इक्वल्स टू 24 माइनस 39 माइनस 15। सो अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये b मिलेगा -15 अपॉन -5, सो b इक्वल्स टू 3। मुझे b का वैल्यू यहाँ से मिल चुका है। इस b की वैल्यू को मैं प्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, किसी भी इक्वेशन में, वहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से रख के देखते हैं कि हमें a का वैल्यू क्या मिलता है। सो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन 3a
प्लस 2b इक्वल्स टू 12। अब मैं इस वाले इक्वेशन में अगर b के प्लेस पे 3 पुट करता हूँ, सो पुट b इक्वल्स टू 3 इन द एबव इक्वेशन। जब ऊपर वाले इक्वेशन में b के प्लेस पे 3 पुट करूँगा तो इट विल बिकम्स 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करते हैं तो 3a इक्वल्स टू 12, ये 6 है एंड जब 6 राइट से जाएगा तो इट विल बी -6, तो यहाँ से आएगा 3a इक्वल्स टू 6। 3a इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, a इक्वल्स टू, तो यहाँ से a आएगा 6/3 दैट इज़ 2, तो a का वैल्यू आता है 2। सो यहाँ से हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे लीनियर इक्वेशंस में ला के, एंड बस उसके बाद अब हम a और b मिल जाएगा, उसके हम इनको इक्वेट कर देंगे जो हमें गिवन पार्ट है। सो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर क्या लेट किया था, देख पाएंगे हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। हमें इक्वेशन में x और y की इक्वेशन जो वैल्यूज है उनको फाइंड करना था। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए बिकॉज 1/x इक्वल टू a एंड जो a का वैल्यू आया है वो आया है 1/x इक्वल टू, जो वैल्यू है का वो 2 के इक्वल है। अगर 1/x 2 है तो x कितना होगा 1/2। सो यहाँ से x का वैल्यू आता है 1/2। सिमिलरली आप देख पाओगे यहाँ से कि 1/y इक्वल टू b है, एंड जब 1/y के वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा b है 3 के इक्वल, सो y कितना आएगा 1/3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ से हमें आसानी से x और y की वैल्यू मिल चुकी हैं। सो इस तरीके से हम इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कॉमन पार्ट है, उस कॉमन पार्ट को a और b लेट करेंगे। सो वहाँ से हम पहले a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, देन अगेन उस जो हमने लेट किया होगा वहाँ पर a और b की वैल्यू को पुट करके हम वहाँ से x और y जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। सो ये तरीका है लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म सॉल्व करने का, अगर वो एक्चुअल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो कुछ ऐसे गिवन थी हमें 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि इसमें 1/√x कॉमन है, और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें 1/√y कॉमन है। मतलब कॉमन का मीन ऐसा है जो कि दोनों में ही हमें दिख रहा है, क्योंकि 1/√x इसके फर्स्ट वाले कंपोनेंट में भी इसमें भी है, ऐसी 1/√y यहाँ भी है और 1/√y यहाँ भी है। तो मैंने दोनों से ही 1/√x और 1/√y को अलग कर लिया है, जिसके हमको इनको कुछ ना कुछ लेट कर सकें। तो अब मैं यहाँ पर लेट करने वाला हूँ दैट कि जो 1/√x है वो a के इक्वल है, और जो 1/√y है वो b के इक्वल है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो बन जाएगी 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखता हूँ तो यहाँ देखिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकता हूँ एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपको दिख रहा होगा कि जो अगर मैं इनको सॉल्व करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में जो a का कंपोनेंट है वो 2 है, और यहाँ पर a का कंपोनेंट 4 है। अगर मैं चाहूँ इनको एलिमेंट्स में सॉल्व करना तो मुझे इसको 4 करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो कुछ ऐसी बन जाएगी 2 × 4a प्लस 2 3 × 6b इक्वल्स टू 4। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर ले रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का ही कुछ मॉडिफाइड वर्जन है, कह सकते हैं आप। सो अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही ये जो कोफिशिएंट है इक्वल हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ। सो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4 एंड 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, माइनस प्लस प्लस दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, 6 और 9 दैट इज 15b इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से आप देखोगे जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा 5/15 मीन्स 1/3 के इक्वल। 5 × 5 5 3 × 15। सो b का वैल्यू आ रहा है 1/3। अगर b 1/3 आता है तो a फाइंड करने के लिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो गिवन है 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से अगर मैं b के प्लेस पर 1/3 पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 4a 3 टाइम्स 9 तो -3 इक्वल्स टू -1। इसको यहाँ लेके आते हैं तो जाएगा 4a इक्वल्स टू -1 प्लस 3, सो 4a इक्वल्स टू 2, सो a इक्वल्स टू 2/4, या हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए हमें यहाँ से a का वैल्यू भी मिल चुका है, हमें यहाँ से a मिल चुका है, हमें यहाँ से b भी मिल चुका है, बट हमें तो x और y फाइंड करना है। तो x और y फाइंड करने के लिए हम स्टार्टिंग में हमने देखिए यहाँ पर क्या लेट किया था दैट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। अब मैं इसमें वापस से a और b की वैल्यूज को प्लेस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिकॉज 1/√x जो है वो a के इक्वल है, एंड ऐसा अगर करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा दिस मीन्स 1/√x है वो a का वैल्यू कितना है वो है 1/2 के इक्वल है, राइट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू √x इंटू 1 √x।
नाउ अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ इस रूट को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 इक्वल्स टू रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हमें एक्स वैल्यू 4 मिलता है। सिमिलरली मैं इस बी की वैल्यू को पुट करके यहाँ से वाई भी निकाल सकता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पर पुट करना होगा। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए बिकॉज जो 1/√y है वो बी के इक्वल है, और जो बी है वो है आपका 1/3 के इक्वल, राइट। तो अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 × 1 3 इक्वल टू √y/1 √y। ना अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड √y का स्क्वायर y। तो y का वैल्यू मिलता है 9 के इक्वल और x आ चुका है 4 के इक्वल। सो ये तरीका है सॉल्व करने का। सो हमें यहाँ से एक्स वाई मिल चुका है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन थी वो थी 4/x + 3y = 14। तो मैंने इसको 4 × 1/x + 3 × y = 14 की फॉर्म में लिख दिया। सेम ये जो 3/x - 4y = 23 सेकेंड इक्वेशन गिवन थी, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, 3 × 1/x - 4y = 23। अगर आप देखेंगे ना तो इन दोनों में देखिए 1/x कॉमन पार्ट है और यहाँ इसका वाई और वाई कॉमन पार्ट है। तो मुझे 1/x को कुछ ऐड करना होगा एंड वाई को कुछ ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि जो 1/x है वो a के इक्वल है एंड जो y है वो b के इक्वल है। अब y को चाहे तो y भी रहने दे सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नोमिनेटर में है, बट मैं यहाँ पर a और b की फॉर्म में लाने के लिए y को मैं b लेट कर लेता हूँ। तो देखिए अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, हो जाएगी 4a + 3b = 14। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर a ऐड करता हूँ 1/x तो जाएगा 3a - 4b = 23। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो ये दोनों एलिमेंट्स सॉल्व हो सकती हैं। इसके लिए मुझे इनके किसी ना किसी कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। ये 4 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 12 कर सकता हूँ। इस 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 12 कर सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ। आपने एलिमेंशन तो पढ़ा ही होगा, हम इसको एलिमेंशन से सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो जाएगा 12a, 3 × 3 9b = 14 से 42। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे ही 4 × 3 12a, 4 4 जा 16b = ये आएगा कितना, 4 से 12 1 कैरी 4 2 जा 8 और 9 92। इसको लेट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं यहाँ पर जो ऑप्शन लगा रहा हूँ वो करने वाला हूँ इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, यहाँ देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 12a + 9b = 42 एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो है 12a - 16b = 92। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इनके साइन चेंजेस हो जाएंगे। 12 कैंसिल्ड आउट, 9 और 16 क्योंकि प्लस 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 होगा तो जाएगा 25b = 42 - 50 -50। ऐसा क्यों हुआ, 42 में अगर 92 को माइनस करेंगे 50 आएगा एंड जो साइन इंडिकेटर है वो 92 का है। तो यहाँ से b आएगा -50/25। तो -2 बिकॉज 25 पूजा 50, सो b का वैल्यू आता है -2 के इक्वल। सो यहाँ से b आ गया है -2। और अगर b -2 आ चुका है तो इस वैल्यू को हम पुट करके यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इस बार, पुट b = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 4a + 3b = 14। ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू तो ये जाएगा 4a + 3 × -2 = 14। सो 4a प्लस माइनस माइनस और 3 × 2 6 = 14। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4a को यहीं रहने दीजिए एंड 6 को राइट साइड ले आइए। तो 14 + 6 तो आएगा 4a = 20। तो इसका मतलब a कितना आएगा यहाँ से 20/4, या आप कह सकते हैं 5 के इक्वल। तो a तो आ चुका है 5, बट मुझे फाइंड करना है x और y। एंड स्टार्टिंग अगर देखोगे तो मैंने 1/x को a लेट किया था और y को मैंने b लेट किया था। तो अगर मैं वापस से वैल्यू प्लेस करता हूँ a और b की तो क्या होगा, देखिए 1/x का जो वैल्यू है वो a के इक्वल है और a 5 के इक्वल है। तो 1/x 5 है तो x कितना होगा, 1/5 होगा। तो x आ गया 1/5। ऐसे ही आप देखो जो y है वो b के इक्वल है। अगर y b के इक्वल है तो b का वैल्यू जो है वो -2 है, तो आगे b = -2। हमें x भी मिल चुका है यहाँ से और y भी मिल चुका है। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं थर्ड पार्ट का आंसर। तो आप वापस से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करा और क्या हमने मेथड यूज करी। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड पार्ट। इसके बाद बढ़ते हैं जल्दी से फोर्थ पार्ट में। सो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर देखेंगे ना तो इक्वेशन आपको ये बना 4/x - 1 + 1/y - 2 = 2। और जो सेकंड इक्वेशन थी वो थी 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1।
यहाँ पर मैंने ये किया कि इसमें से जो कॉमन पार्ट था वो था 1/x-1, 1/x-1, तो दोनों से 1/x-1 को और 1/y-2 को मैंने अलग कर लिया है। तो आप देख पाओगे जो इक्वेशन बनती है वो ऐसी बनती है। लाइट मैं जो यहाँ पर कॉमन पार्ट था वो था 1/x-1, उसको मैंने ए लेट किया है, और जो 1/y-2 था उसको मैंने बी लेट किया है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, ये जाएगी 5a प्लस बी इक्वल्स टू 2, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ले रहा हूँ। एंड जो ये इक्वेशन ये जाएगी 5a-3b इक्वल्स टू 1, राइट। अब मैं दोनों इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ एक बार एलिमिनेशन से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए बी का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ बी का कोफिशिएंट 1 है, तो इस बी के कोफिशिएंट को 3 करने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, 5×3 = 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 3×2 = 6। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर ले रहा हूँ। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को ऐड करूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बी को एलिमिनेट करना है। और देखिए बी के यहाँ साइन जो नेगेटिव है, यहाँ साइन जो है पॉजिटिव है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम ऐड करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये जाएगा 6 से इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड लेट किया है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी आपकी 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 6a-3b इक्वल्स टू 1। जब मैं ऐड करता हूँ तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ये आपने एलिमिनेशन मेथड में सीखा होगा। तो 3b कैंसिल्ड आउट, सो 15a प्लस 6a 21a इक्वल टू 6 + 1 7। तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 7/21 मीन्स 1/3। तो यहाँ से आपको a मिला 1/3 के इक्वल। मैं इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 5a प्लस b इक्वल्स टू 2। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये जगह 5 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। सो ये जगह 5/3 प्लस b इक्वल टू 2। सो यहाँ से b का वैल्यू आएगा 2 - 5/3। सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेके। तो b कितना आएगा, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। सो 1 3 टाइम्स 3 और 3 इंटू 2 6 माइनस 3 1 जा 3 एंड 1 इंटू 5 5। तो ये आएगा 1/3 के इक्वल। सो b तो आ चुका है 1/3। आपको a मिला था 1/3, b मिल चुका है 1/3, बट हमें तो x और y फाइंड करना है। एंड स्टार्टिंग में हमने 1/x-1 को a लेट किया था और 1/y-2 को b लेट किया था। तो यहाँ पर मैं वापस से वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था वो था 1/x-1 a के इक्वल, और जो a है वो है 1/3, एंड 1/y-2 को मैंने b के इक्वल लेट किया था, और जो b है वो है 1/3। कंपेयर करते हैं तो दोनों का न्यूमेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होगा। तो x-1 3 के इक्वल आ गया एंड y-2 3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से x आएगा 3 + 1 4, एंड जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 2 + 3 5। तो यहाँ से हमको x भी मिल गया एंड y भी मिल गया। तो इस तरह से हम यहाँ से इक्वेशन से x y फाइंड कर सकते हैं। सो ये था फोर्थ पार्ट का आंसर। जल्दी से पढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको जो गिवन है वो ये गिवन है इक्वेशन 7x - 2y/xy इक्वल टू 5, 8x + 7y/xy इक्वल टू 15। तो ये जो दोनों इक्वेशंस थी आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों में एक्स वाई जो है दोनों के डिनोमीटर में था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स वाई को दोनों में स्प्लिट कर दिया। एक बार मैं 7x के डिनोमीटर में ले आया एक्स वाई को, एक बार मैं 2y के डिनोमीटर में ले आया एक्स वाई। सेम यहाँ भी 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15 मैंने कर दिया। आप देखेंगे एक्स एक्स में कॉमन था कैंसिल्ड आउट, वाई वाई कॉमन था तो कैंसिल्ड आउट। यहाँ भी एक्स एक्स कॉमन है कैंसिल्ड आउट, वाई एंड वाई कैंसिल्ड आउट। तो हुआ क्या, ये जाएगा 7/y या 7 × 1/y लिख सकते हैं इसको आप, -2/x इक्वल टू 5, एंड ये हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ से तो दोनों ही इक्वेशन 1/y और 1/x कॉमन पार्ट है। तो यहाँ पर मैं सिमिलरली लेट कर लेता हूँ कि जो 1/y है वो a के इक्वल है, एंड जो 1/x है वो b के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 7a - 2b इक्वल टू 5। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, एंड जो ये है ये हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू 15। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लेता हूँ। आप देख पाओगे यहाँ पर इसका जो बी का कोफिशिएंट है वो है 7, और जो यहाँ पर बी का कोफिशिएंट है वो है 2। या आप इसमें ए के कोफिशिएंट को बी के किसी भी एक कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। तो आपको पता है कि 8 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो 56 के इक्वल आएगा। तो मैं इसको 56 बनाने के लिए 7 को फर्स्ट इक्वेशन को 8 से और सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 56 से माइनस
8 टू जा 16b इक्वल्स टू 8 5 जा 40, दिस इज द फर्स्ट वन। और ये जाएगा 8 7 जा 56a प्लस 7 जा 49b इक्वल टू 15 7 जा 105। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस करता हूँ तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है 56 से माइनस 16b इक्वल टू 40। सेकंड इक्वेशन है 56 ए माइनस 49 प्लस 49b इक्वल टू 105। यहाँ पर आप साइन करेंगे चेंज, 56 से कैंसिल्ड आउट, 49 और 16 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आएगा माइनस 65b, राइट। एंड यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस इज माइनस तो ये आएगा माइनस 65। सॉल्व करेंगे तो b मिलेगा माइनस 65 और माइनस 65 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू 1 के इक्वल आ चुका है। अगर b 1 है तो इस b की वैल्यू को मैं प्लेस कर सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ से मैं a फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन था 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, तो 7a माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू b, सॉरी इक्वल टू 5। तो 7a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 5 प्लस 2 7, तो a आ गया 7/7 मीन्स 1। तो a भी यहाँ से बना रहा है और b भी बना रहा है, बट मुझे x और y फाइंड करना है। तो हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया था, अब मैं इस चीज़ को यहीं पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में हमने 1/y को, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में 1/y को a लेट किया था और 1/y को b लेट किया था, राइट। सो 1/x को 1/y जो है वो a के इक्वल है और a है हमारा 1 के इक्वल। अगर 1/y 1 के इक्वल तो y भी 1 के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो 1/x था वो b के इक्वल था और जो b है वो भी 1 के इक्वल आ रहा है, तो 1/x भी 1 के इक्वल आएगा, तो यहाँ से x भी बना जाएगा। तो यहाँ से हमें x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है, तो इस तरीके से हम यहाँ से x और y फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का। तो आप चाहें तो अगर इसको रिपीट भी देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जस्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सिक्स पार्ट। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सिक्स पार्ट में। सो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन है वो है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy है। यहाँ पर देखिए ये अगर हम कंपेयर करते हैं लीनियर इक्वेशन से, मीन्स ax प्लस by प्लस c की फॉर्म से, तो ठीक है ये हमारा ax फॉर्म में है, ये by फॉर्म, बट ये c की फॉर्म में नहीं है, मतलब यहाँ कॉन्स्टेंट बढ़ाना चाहिए। तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट बनाने के लिए यहाँ से एक्स वाई हटाना पड़ेगा, और इस एक्स वाई को हटाने के लिए मुझे पूरी वाली इस सपोज करते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करना पड़ेगा एक्स वाई से। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स वाई से। तो ये जो इक्वेशन होगा ये बन जाएगा आपका, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 6x अपॉन एक्स वाई माइन प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6xy अपॉन एक्स वाई। चलिए करते हैं सॉल्व, एक्स एक्स कैंसिल्ड आउट, वाई कैंसिल्ड आउट, एक्स वाई कैंसिल्ड आउट, तो ये होगा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ही लेट कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके लेके आए हैं। अब इसके बाद मैं इक्वेशन सेकंड में भी सेम चीज़ करने वाला हूँ, मैं इक्वेशन सेकंड को भी एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई। सो एक्स एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, ये हो जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देख पाएंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर जो 6 का अगर आप देखोगे तो जो कंपोनेंट है वो 1/x है, यहाँ भी 1/y, सॉरी 1/y है, और यहाँ भी 1/y। तो 1/y को मैं a लेट कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, एंड मैं सिमिलरली यहाँ पर 1/x को b लेट कर लेता हूँ। इससे तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो और सेकंड इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएंगे। सो देयरफॉर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। अगर मैं इसको फर्स्ट ही मान रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखा है, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड ऐसा हो चुका है, इक्वेशन फर्स्ट अभी ऐसा हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे जो इक्वेशन सेकंड है उसमें a का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ a का कोएफिशिएंट 6 है। तो इसको 2 बनाने के लिए मैं इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो इक्वेशन सेकंड है वो ऐसा बन जाएगा
2 3 जा 6a प्लस 3 4 जा 12b इक्वस टू 3 5 जा 15। अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ही हमारी ये है। हमने बस इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई किया 3 से, तो जो 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन ऐसी बन गई है। अब देखो कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर एक्स ए के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों ही इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 6a प्लस 12b इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 6a कैंसिल, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 12 माइनस 3 इज 9b। यहाँ पर 12 एक ग्रेटर नंबर है तो इसका साइन आएगा माइनस साइन। 15 माइनस 6 इज माइनस 9 इक्वल्स टू, सो b का वैल्यू आता है -9/9 दैट इज 1। सो अब देखो यहाँ से b का वैल्यू बना चुका है। इस तरीके का b का वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं b को बॉक्स में ले देता हूँ, b इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से जो b का वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू, पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट है जो वो है आपका 6a प्लस 3b इक्वल टू 6, अगर मैं इस इक्वेशन में b के प्लेस पर 1 पुट करता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगा आपका 6a प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो 6a इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3, तो a इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू भी आ चुका है 1/2, a आ चुका है 1/2, और जो b है वो हमें ऑलरेडी 1 मिल चुका था यहाँ से। अब हम इनकी हेल्प से यहाँ पर फाइंड करेंगे जो हमारा इक्वेशन का आंसर है। देखिए हमने यहाँ पर जो लेट किया था वो लेट किया था 1/y को a और 1/x को b, तो वापस हमें एक्स वाई चाहिए, तो मैं ए बी की वैल्यू को यहाँ प्लेस करूँगा, मुझे यहाँ एक्स वाई मिल जाएगा। सो यहाँ पर बिकॉज 1/y इक्वल्स टू a, इसका मतलब ये होता है कि 1/y जो है वो 1/2 के इक्वल है। अगर ऐसा होगा तो आप देखिए कंपेयर करते हैं, तो अगर इनके न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होंगे, तो यहाँ से जो y का वैल्यू आता है वो आता है 2 के इक्वल। अब देखिए y तो 2 आ चुका है, तो इस y की हेल्प से मैं यहाँ पर x भी फाइंड कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे y मिल चुका है, अब मैं इस b की हेल्प से यहाँ पर y फाइंड कर सकता हूँ, सॉरी x फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए 1 जो x है वो b के इक्वल है और जो b है वो 1 के इक्वल है, तो 1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 1। तो यहाँ से दो आंसर्स आते हैं, एक x का वैल्यू का, एक y का वैल्यू का। तो ये है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट का। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में, जो कि इस वाले पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन था वो था 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, और यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन था वो था 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है कि 3x 1/3x माइनस वाई और सॉरी 3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई यहाँ पर कॉमन पार्ट है दोनों इक्वेशंस का। तो मैंने एक को ए लेट किया और दूसरे को बी लेट कर लिया। तो जो इक्वेशंस हैं वो कैसे बन जाएंगे, देखिए 1/3x प्लस वाई है ए के इक्वल, प्लस ये बी के इक्वल है इक्वल टू 3/4, राइट। और इसको एक अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 4 इंटू ए 4a प्लस, या आप इसको ऐसे रहने दीजिए फिलहाल, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, राइट। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के पास में। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप से है, जहाँ पर आपको गिवन है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई हो जाएगा ए, माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस हो जाएगा बी के इक्वल्स टू है -1/8 के। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट। आप देखोगे यहाँ से तो दोनों की डिनोमिनेटर में 2 है, तो मैं इसको a माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8 भी लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -2/8। सो 2 बन जाए 2 4 जा 8, तो यहाँ से आएगा आपका a माइनस बी इक्वल्स टू -1/4। लेट दिस वन इक्वेशन सेकंड नाउ, क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को सॉल्व करके ये इक्वेशन लेके आया हूँ। तो जो मेरे पास में ये इक्वेशन है और जो ये इक्वेशन है, अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ से ए और बी मिल जाएगा, बिकॉज दोनों में ही बी के कोफिशिएंट सेम है, ए के कोफिशिएंट भी सेम है। तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर लेता हूँ एलिमिनेशन करने के लिए। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो मैंने बॉक्स में इक्वेशंस लिखे हैं मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ अभी, सॉरी ऐड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 पहला इक्वेशन है, a माइनस बी इक्वल टू -1/4 ये सेकंड इक्वेशन है, b और b कैंसल्ड आउट, a प्लस ए इज 2a इक्वल्स टू 3/4 -1/4। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, 2a इक्वल्स टू, दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो 4 है,
तो 4 इज द एलसीएम, तो ऊपर होगा 3 माइनस 1, सो 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4। तो यहाँ से मिलता है आपको 1/2, आप a निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/4। यहाँ से a मिल चुका है 1/4, इस a की वैल्यू को आप यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको b मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बिकॉज a प्लस बी इक्व टू 3/4 है और हमें a मिला है 1/4, तो b कितना आएगा, सो b इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 2/4, या आप कह सकते हैं 1/2। तो b आ चुका है 1/2 के इक्वल, हमें a भी मिल चुका है, b भी मिल चुका है। अब इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे x और y। देखिए हमने यहाँ पर लेट किया था बिकॉज 1/3x प्लस वाई 1/2 के इक्वल था, सॉरी a के इक्वल था, तो 1/2 के इक्वल हो गया, तो 1/4 के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज जो a है वो 1/4 है, आप देख पाओगे यहाँ से जो हमने लेट किया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, हमने लेट किया था 1/3x प्लस वाई को a के इक्वल, एंड जो a है वो 1/4 है, तो मैंने एटलीस्ट को 1/4 कर दिया। एंड जो वैल्यू होगी 1/3x माइनस वाई की वो होगी b के इक्वल, राइट। और जो b है वो है आपका 1/2। कंपेयर करते हैं तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है 1 1, तो डिनोमीटर भी सेम होगा, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और जो ये है ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड करूँगा तो यहाँ से आपका जो y है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड कर रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड, इसको थर्ड और फोर्थ लेट कर लेते हैं क्योंकि हम फर्स्ट एंड ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को। तो देखिए इक्वेशन थर्ड है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और जो इक्वेशन नेक्स्ट है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर मैं दोनों को ही यहाँ पर ऐड करूँगा तो y कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से आएगा 6x इक्वल टू 6, और यहाँ से आपको x मिलेगा 6/6 दैट इज 1। आपको x मिल चुका है 1, इस x की हेल्प से आप y फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। चलिए मैं इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें पता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4। अगर इसमें आप x के प्लेस में 1 पुट करते हैं तो आपको y मिल जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है, 3 × 1 3, इसको आप राइट साइड लेके जाएंगे तो 2 - 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 - 3, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1, बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट। तो आपको यहाँ से y का वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करके x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पर हमें क्वेश्चन लिखा गया है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। हमें जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स गिवन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, देन उसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट से। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। आपने शायद ये पढ़ा भी होगा पहले, ये चीज़ को हमने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर चीज़ें डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मीन यहाँ पर ये होता है कि अगर सपोज करिए कि आपका ये जो वाटर की वेव्स हैं या वाटर की स्ट्रीम है वो इस साइड को फ्लो कर रही है और आप भी इसके साथ साथ फ्लो कर रहे हैं। मीन्स अगर आप बोट में वाटर की फ्लो के साथ फ्लो कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। एंड अगर आप सपोज करिए वाटर का फ्लो इस साइड को है, स्ट्रीम का फ्लो, और आप इसके जस्ट अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, राइट, तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है अप स्ट्रीम की कंडीशन। सो अगर मैं यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो डाउन स्ट्रीम के केस में अगर सपोज करते हैं कि इसका स्पीड x है और जो आपकी बोट का स्पीड अगर वो y है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। इस चीज़ को आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर दोनों ही चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कहीं ना कहीं जो वाटर की स्पीड है वो इस बोट की स्पीड को भी इफेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं बोट की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि वो वाटर के साथ फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर स्पीड x + y होगी रिजल्टेंट स्पीड। एंड अगर यहाँ पे मैं लेट करता हूँ कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वाटर की वो x है, और या इसको हम x लेट कर लेते हैं जो बोट का स्पीड है, एंड इसके अलावा जो y है ये हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रीम का स्पीड, वाटर स्ट्रीम का। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका रिजल्टेंट स्पीड होगा वो होगा x - y। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो रितु है वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम
रो करती है इन 2 आवर्स में, मीन्स 2 घंटे में। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास में फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। यहाँ पे जो स्पीड है, क्योंकि हमें यहाँ पहले केस में दिया गया डाउन स्ट्रीम वाला केस, मैं यहाँ पर केस 1 ले दे रहा हूँ जो डाउन स्ट्रीम का केस है। अब डाउन स्ट्रीम के साथ जानते हैं जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। तो स्पीड अगर आप ऐड करते हैं, जो स्ट्रीम की स्पीड है, जो वाटर स्ट्रीम की स्पीड है उसको आप एक्स ऐड करते हैं, राइट, और जो ऋतु की स्पीड उसको आप वाई ऐड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो टोटल स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ हम स्टार्टिंग में इस चीज़ को लेट भी कर सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज एक्स एंड स्पीड ऑफ वाटर वाई। अगर मैं स्पीड ऑफ वाटर को वाई ऐड करता हूँ तो इस केस में आप देख पाएंगे कि जो दोनों की स्पीड है वो ऐड होंगी डाउन स्ट्रीम के केस में। तो इस तरीके से आपको पता है कि अगर मैं इस फॉर्मूले वैल्यू अप्लाई करूँ तो ये जाएगा स्पीड मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस। ऋतु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डाउन स्ट्रीम में, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 20 किलोमीटर्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको गिवन है जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है, तो जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा वो रहेगा 20 अपॉन, यहाँ पर जो टाइम है वो हमें पता नहीं है तो हम टाइम को यहाँ पर T1 लेट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर टाइम हमें गिवन है 2 आवर्स के इक्वल, तो हम यहाँ पर टाइम को 2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्व करके 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहा हूँ, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस जो कि है आपका अपस्ट्रीम केस। यहाँ पर गिवन ये है आपको कि अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपको 2 आवर्स लगते हैं, राइट। सॉरी, हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट केस क्या बनता है। नेक्स्ट केस में यहाँ पर तो सेकंड केस में जब अपस्ट्रीम का केस आएगा तो अपस्ट्रीम के केस में हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो होती है एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होंगी और अप स्ट्रीम में जो स्पीड्स हैं रिलेटिव स्पीड्स वो माइनस होंगी। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो एक्स माइनस वाई होगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है इक्वेशन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो अप स्ट्रीम में वो है 4 किलोमीटर और जो टाइम लेता है वो है 2 आवर्स के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है हमें इक्वल टू 2। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते हैं तो हम डायरेक्टली वाई और वाई को कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज एक का साइन पॉजिटिव है एक का साइन नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा एक्स का वो आएगा 12/2 दैट इज 6। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आता है 6 और एक्स हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, यहाँ देखिए एक्स था स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में जो ऋतु की स्पीड है वो एक्स है, राइट। इसको मैं यहाँ पर यूनिट लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें मैं लिखूँगा कि देयरफॉर ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर दैट इज एक्स, और वो किसके इक्वल है 6, क्योंकि हमारा अभी वैल्यू हमने फाइंड किया था 6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। सो ये जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसके बाद कर लेते हैं स्पीड ऑफ वाटर, जो वाटर स्ट्रीम था उसकी स्पीड क्या थी। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ वाटर है वो है y। तो अगर मैं इस x की वैल्यू को प्लेस करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में तो मुझे यहाँ से y मिल जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x का वैल्यू 6 है तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपको y मिलता है 4 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है ये है आपका स्पीड ऑफ वाटर, तो मैं इसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। दिस इज द ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर, जो पहला क्वेश्चन का पार्ट था। एंड यहाँ पर जो स्पीड ऑफ वाटर रहेगा, स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर हमने लेट किया था और वो वैल्यू आती है 4 के इक्वल। सो आंसर इज 4 किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर द 2 आंसर्स, राइट। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। सो अब नेक्स्ट में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट में। सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन है यहाँ पर 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days,
राइट। तो यहाँ पर टू वुमेन एंड 5 मैन जो अगर एक साथ काम करते हैं किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क का, तो वो उसको 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन। जबकि अगर 3 औरतें और 6 आदमी इस काम को करते हैं, देन दे फिनिश इट इन 3 डे, तो वो इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड अलोन टू फिनिश द वर्क एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। मतलब अकेले अगर एक आदमी और एक औरत काम करेंगे तो वो कितने टाइम में करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर। सो यहाँ पे मैंने ये लेट कर लिया है, लेट वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे इज एक्स वर्क। हम ये मान लेते हैं कि जो एक वुमेन है वो एक दिन में एक्स वर्क करती है, और सेम हमने एक मैन एक दिन में वाई वर्क लेट करता है, हमने ये लेट कर लिया है यहाँ पर। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें एक दिन का काम मिल जाएगा, एक वुमेन का और एक मैन का एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है। तो अब पहली जो कंडीशन है यहाँ पर केस वन में हमें गिवन है कि 2 वुमेन और उसके साथ में 5 मैन एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, राइट। ये जो मिल के काम करते हैं 4 डेज में कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को। तो इसको मैं इक्वेशन नहीं फॉर्म कर रहा हूँ, बस मैंने ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि इतने मैन एंड इतने वुमेन साथ में काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर एक वुमेन एक दिन में एक्स वर्क करती है तो 2 वुमेन्स कितना का वर्क करेंगी, 2x वर्क करेंगी। अगर 1 मैन 1 डे में वाई वर्क करता है तो 5 मैन 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 5y वर्क करेंगे, राइट। और ये सब मिलकर 4 दिन का काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, ये एक दिन में मिलकर करेंगे 1/4 वर्क, तो इक्वल टू 1/4। हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान दीजिएगा। हमने जो पहले वर्क लिखा है यहाँ पे, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है बाई वुमेन, और ये है एक दिन का काम बाई मैन। और ये जो काम है ये 4 दिन में पूरा होता है, बट हम यहाँ पे एक दिन के काम की बात कर रहे हैं, तो हम इसको एक दिन के काम से कंपेयर करेंगे कि उनने एक दिन में कितना वर्क किया है। सो यहाँ पे जो वुमेन है वो एक दिन में 2x वर्क कर रही है, 5 वुमेन मिलके। सो 2 वुमेन्स मिलके, और जो 5 मैन है वो मिलके एक दिन में 5y वर्क कर रहे हैं। तो एक दिन में काम कितना हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा काम 4 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 होगा, राइट। आप खुद सोचिए कि आप एक काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना हम काम करेंगे, 1/4 वर्क करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू 1/4 के इक्वल। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। अब इसके बाद बढ़ता है केस 2 में। सो यहाँ में क्वेश्चन में गिवन है कि 3 वुमेन्स एंड 6 मैन्स, ये सब मिलकर 3 दिन में काम को पूरा करते हैं। और अगर आपको पता है कि 1 वुमेन 1 डे में एक्स वर्क करती है, तो 3 वुमेन्स कितना वर्क करेंगी, 3x वर्क करेंगी। सो यहाँ पे जो वर्क होगा 3 वुमेन्स के वो हो जाएगा 3x, क्योंकि ये मिलके काम कर रहे हैं, मैं प्लस करूँगा यहाँ पर। और जो 1 मैन है वो 1 डे में y वर्क करता है, तो 6 मैन कितना काम करेंगे, 6y करेंगे। अब अगेन वही कंडीशन बन रही है कि ये इनका एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है बाई वुमेन, ये 1 डे का वर्क है बाई मैन। और ये जो वर्क है वो 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, जो अगर मिलके ये एक दिन में इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना काम किया, तो एक दिन में कितना काम होगा, दैट इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं इक्वेशन सेकंड लेट कर लेता हूँ। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस के कंपोनेंट को, जो एक्स वाई कंपोनेंट इनको इक्वल करूँगा। तो इसके लिए मैं इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, जैसे कि ये एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा, और यहाँ भी जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, कैसे हो जाएंगी इक्वेशन, देखिए 3 × 2 6x प्लस 3 5 × 15y इक्वल्स टू 3 × 1 3/4। सेम यहाँ होगा 3 × 2 6x प्लस 2 6 12y इक्वल्स टू 2 × 1 2/3। हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको मैं अगेंस्ट इक्वेशन 1 लेट कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। अब मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका साइन चेंज करना होगा। 6x कैंसिल्ड आउट, 15y माइनस 12/3y इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3। सॉल्व करते हैं इसको एलसीएम लेके, तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा यहाँ पे से 12, सो 4 3 × 12 एंड 3 3 × 9, 3 4 × 10 4 2 × 8, तो यहाँ से आता है 3y इक्वल्स टू 1/12, और जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा 1/36, राइट। अभी हम डिस्कस करेंगे y के बारे में, पहले हम यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं। अगर मुझे y का वैल्यू 1/36 मिलता है तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहाँ से x निकाल सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट y इक्वल्स टू 1/36 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पर जो वैल्यू है y का वो है 1/36,
सो इट इज इक्वल्स टू 1/4। सॉल्व करते तो जाएगा 1/2x इक्वल्स टू 1/4 माइनस, आप इसको यहाँ लेके जाएंगे जाएगा 5/36 नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है 5/36 था, यहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू आएगा यहाँ से, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 36, सो इट विल बिकम हाउ मच, 4 9 या 36, 9 1 जा 9, 36 1 जा 36, 1 5 जा 5। सो 2x इक्वल टू आता है आपका 4/36, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। यहाँ से जो x का वैल्यू आता है, अगर मैं इस 2 को नीचे लेके आऊँगा मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 1/18 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है कि जो x है वो जो है, हमने x क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, देखिए x है द वर्क डन बाई अ वुमेन इन 1 डे। अगर एक जो औरत है, एक वुमेन एक दिन में x वर्क करती है, राइट, मीन्स एक दिन में 1/18 वर्क करती है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगी, 18 डेज में करेगी। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आप एक दिन में आधा काम करते हैं, राइट, 1/2 वर्क करते हैं, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे, 2 डेज लगाएंगे, राइट। सो यहाँ भी यही हो रहा है, अगर पूरे काम को आप एक दिन में आप 1/18 वर्क करते हैं, तो पूरे वर्क को कंप्लीट करने में आप 18 डेज लगाएंगे। सो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, देयरफॉर देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone can take 18 days, राइट। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ वन मैन की, तो वन मैन alone कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, क्योंकि यहाँ पे जो y का वैल्यू वो 1/36 आया था। इसका मतलब है कि एक आदमी एक दिन में 1/36 वर्क करता है, तो कंप्लीट करने में उसको 36 डेज लगेंगे। सो आंसर है 18 डेज एंड 36 डेज, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। जो थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पर वो ये है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ हिस्सा वो ट्रेन से ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर्स का, और कुछ बस से ट्रैवल करती है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रैवल 6 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अभी मैं आपको इसको फिगर से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें ये कहा गया है कि वो 4 घंटे टोटल लेती है जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, और रिमेनिंग 300 में कितना रिमेनिंग बचा 240 वो बस से ट्रैवल करती है। पहला केस ये गिवन है। एंड दूसरे केस में ये कहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, रिमेनिंग बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, राइट। बताना है कि स्पीड क्या होगी ट्रेन की और बस की सेपरेटली। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि ये इसका ए बी, ये जो डिस्टेंस है ये रूही को ट्रैवल करनी है। तो रूही को ए से बी जाने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करनी है वो है 300 किलोमीटर्स के इक्वल। अब जो बुक में जो केस 1 दिया है उसमें ये कहा गया है कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस। पहले केस में आपसे कहा गया है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग बस से ट्रैवल करती है, तो आप खुद सोचिए कि अगर 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है तो कितना बचेगा, 240 किलोमीटर्स। तो जो बाकी बचा हुआ 240 किलोमीटर्स है वो उसको ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ बस। एंड इसके बाद में इसमें उसको जो टोटल टाइम लगता है वो है 4 आवर्स के इक्वल। इसके बाद में जो केस 2 दिया है उसमें कहा गया है इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है एंड 200 किलोमीटर बाई बस, और 200 किलोमीटर ट्रैवल करती है बस से। वैसे इसमें रिमेनिंग कहा गया है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है कि 300 में से अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर चुकी है तो रिमेनिंग 200 बचता है, वो बस से ट्रैवल करती है, और इसमें उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने 4 आवर प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लिखा है। इस बात को समझना, क्वेश्चन में लिखा गया है कि इसको करने में उसको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा आवर में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि 10 मिनट है, मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं, तो 10/60। तो ये सॉल्व करके आता है 25/6 आवर्स के इक्वल, राइट। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है स्पीड। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ जो स्पीड है। यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं आपको, एक है आपका बस और एक है ट्रेन। तो यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है उसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, और जो स्पीड है बस की उसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो पहले वाले केस में क्या हुआ, देखिए जो फर्स्ट केस है उसमें अगर मैं टाइम निकालता हूँ t1, तो टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा देखिए पहला जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है, टोटल जो टाइम होगा t1 वो किसके इक्वल होगा, जो उसने टाइम टोटल लिया है। पहले देखिए कि उसने ट्रेन से ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया। सो ट्रेन से ट्रैवल किया जब उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी। आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना था, 60 किलोमीटर था। स्पीड कितना था ट्रेन का, उसका x किलोमीटर पर आवर था, तो अपॉन x हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर जो बस का डिस्टेंस है ट्रेवल वो है 240 किलोमीटर्स,
और जो उसका स्पीड था वो कितना था, y किलोमीटर पर आवर, तो अपन y कर देंगे इसको। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो t1 है ये 4 के इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 इक्वल्स टू 60/x प्लस 240/y। अब इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर। हमने ये केस फर्स्ट सॉल्व किया है, अभी केस सेकंड सॉल्व करते हैं। तो उसको अगर मैं टाइम t2 मानता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है। अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया है तो उसका जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ट्रेन की स्पीड x है, प्लस जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है उसने बस से वो 200 है, और जो उसका स्पीड था वो y है। इस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे जो टोटल टाइम था वो था 25/6 के इक्वल। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 25/6 इक्वल्स टू 100/x प्लस 200/y। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेता हूँ। अब आप देखोगे ये रिड्यूस्ड फॉर्म वाली इक्वेशन बन रही है, रिड्यूस फॉर्म वाली। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि जो 1/x है वो a है और 1/y जो है वो b है। तो लेट कर लेते हैं कि 1/x a के इक्वल है एंड जो 1/y है वो b के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 इक्वल्स टू 60a प्लस 240b। और सो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 600a प्लस 240 इंटू 10 2400b। और ऐसे ही इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ अगेन। सेम यहाँ पे जो इक्वेशन सेकंड है इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देखोगे 25/6 इंटू 6 कैंसिल्ड आउट, 6 तो बचेगा 25 ओनली, इक्वल्स टू 100 इंटू 6 600a प्लस 6 इंटू 200 1200b। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेता हूँ, राइट। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये होगा 15 के इक्वल, ये कैंसिल्ड आउट एंड दैट इज इक्वल्स टू 1200b। तो यहाँ से इतने b कितना आता है, तो 15/1200 इक्वल्स टू b। एंड 15 का अगर डिवाइड करोगे आप लोग तो पता चलेगा कि 15 9 जा 15 8 जा 120, तो 15 8 जा 120, तो ये आएगा 1/80। तो यहाँ से b का जो वैल्यू आता है वो होता है 1/80 के इक्वल। इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी एक वैल्यू इक्वेशन में, तो यहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका a का वैल्यू आएगा यहाँ से a का वैल्यू आएगा 1/60 के इक्वल। आप जब इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इस आपको करना क्या होगा, इस b की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना होगा, आपको a मिलेगा 1/60, राइट। अब देखिए हमारे पास में a आ चुका है, हमारे पास में b आ चुका है, और हमने स्टार्टिंग में 1/x को a लेट किया था, और जो a है वो 1/60 है, राइट। तो अगर 1/x a के इक्वल था तो 1/x 1/60 के इक्वल होगा। कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x का वैल्यू 60 के इक्वल। एंड सिमिलरली जो 1/y है वो b के इक्वल है, और जो b है वो है 1/80 के इक्वल। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे मिलेगा y का वैल्यू 80 के इक्वल, तो y भी आ चुका है यहाँ से 80। तो x और y हमारा था क्या, स्पीड्स थी किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ से फाइनल आंसर। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर and the speed of bus is 80 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 3.6। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, बाय।